किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में जो लास्ट यूरिया है यानी आखिरी यूरिया है कब डालना चाहिए, इसके डालने से क्या फ़ायदा मिलता है। अगर हमारी धान की स्टेज 40 से 50 दिन के आसपास हो चुकी है तो वहाँ पर लास्ट यूरिया दे देना चाहिए। इससे डालने से पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और बालियाँ जो निकलती हैं, दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से होता है। दालियाँ लंबी निकलती हैं, मोटी निकलती हैं और दाना हमारा मजबूत बनता है। तो किसान भाइयों, वैसे तो धान की जब रोपाई करते हैं तो वहाँ पर रोपाई करने के बाद 10 से 12 दिन के बीच में आप पहली यूरिया देते हैं। इसके बाद 20 से 25 दिन के बीच में आपको दूसरी यूरिया देनी होती है और जो लास्ट यूरिया है किसान भाइयों, वहाँ पर आपको लगभग 40 से 45 या 50 दिन के बीच दे देनी चाहिए। इसको डालने से किसान भाइयों आपके जो पौधे में नाइट्रोजन की कमी है वो पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, 50 दिन तक आप वहाँ पर मिट्टी में जो भी खाद देना होता है वो किसान भाइयों दे देना चाहिए। 50 से ऊपर जब हमारी स्टेज गबोट अवस्था में पहुँच जाती है यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों किसी अगर पोषक तत्वों की कमी हो रही है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, जो भी कमी हो रही है तो वहाँ पर किसान भाइयों आपको स्प्रे के माध्यम से देना होता है। अगर बालियाँ निकल चुकी हैं तो वहाँ पर अगर नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो फ़ायदे की जगह किसान भाइयों नुकसान देखने को मिलेगा। ये किसान भाइयों गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। नुकसान क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि पौधे की जो हाइट होनी चाहिए 50 दिन तक पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर पौधा हमारा अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर रहा होता है, ग्रोथ कर चुका होता है। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों नाइट्रोजन की विशेष रूप से कोई आवश्यकता नहीं होती। नाइट्रोजन की विशेष रूप से काम होता है पौधे में हरियाली लाने का और पौधे का विकास यानी बढ़वार बढ़ाने का काम किसान भाइयों होता है। उस समय अगर आपको देना है तो NPK 0-32-34 दे सकते हैं, जिसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है, 34% उसमें पोटास पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उस समय आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों जो भी आपको NPK खाद देना है या कोई अलग सूक्ष्म पोषक देना है तो स्प्रे के माध्यम से देंगे तो उसका बेनिफिट, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है तो खेत में पर्याप्त नमी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तने में बालियाँ बनना जब शुरू हो जाती हैं उससे लगाकर जब तक बालियाँ पूर्ण रूप से निकल नहीं आती हैं, दाना मजबूत नहीं पड़ जाता है, तब तक आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखना है। तभी आपका ये जो बालियाँ हैं दाना ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा और बालियाँ भी अच्छी प्रकार से विकास देखने को मिलेगा। तो मैंने किसान भाई बताया है कि लास्ट यूरिया किसान भाइयों अगर आपकी फसल लगभग 40 दिन के ऊपर पहुंच चुकी है उस समय आपको लास्ट यूरिया दे देना चाहिए। बहुत से किसान क्या करते हैं, केवल 2 ही बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन वैरायटी पर किसान भाइयों निर्भर करता है। कुछ किसान भाई बासमती वैरायटी लगाए हैं, कुछ किसान भाई हाइब्रिड की वैरायटी जो शक्ति कंपनी का हमारा ताज आता है वो रोपाई किए हैं। वायर का जो हमारा 6129 गोल्ड आता है ये रोपाई किए हैं। तो वैरायटी पर हमारा निर्भर करता है कौन सी वैरायटी लगाई है। अगर देर वाली वैरायटी लगाई है तो वहाँ पर 3 बार यूरिया का प्रयोग करना ही किसान भाइयों सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि लास्ट में पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिससे धान के ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिससे वहाँ पर धान की जो ग्रोथ है, जो विकास है वो रुक जाता है, जिससे अच्छी प्रकार से पौधे का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि जो लेट वाली वैरायटी लगाई हैं उनमें किसान भाइयों लास्ट यूरिया यानी आखिरी यूरिया आपको किसान भाइयों 40 से 50 दिन के बीच में आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। किसान भाई हमारे एक कमेंट कर रहे थे कि धान की फसल में जो कल्ले निकल रहे हैं तो बहुत तेज़ी के साथ नहीं निकल रहे हैं। किसान भाई होता क्या है, कहीं कहीं पर बारिश बहुत कम हुई है तो बारिश की वजह से किसान भाई खेत में पानी नहीं रुक पाता है। किसान चाहे जितना इंजन, ट्यूबवेल, सोलर से पानी भर ले, लेकिन उतना ज़्यादा काफ़ी संख्या में वहाँ पर अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास नहीं हो देखने को मिलता है। जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी हुई है, खेत में लगातार पानी भरा रहा हुआ है, तो वहाँ पर किसान भाइयों कल्लों का विकास अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है।
कुछ हमारी जो मिट्टियां हैं वो बलुई मिट्टी हैं, वहाँ पर पानी थोड़ा भी नहीं रुकता है। तो इस कंडीशन में किसान भाई जो बारिश होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तभी खेत में पानी रुकता है, ऐसे पानी नहीं रुकता है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों कल्ले निकलने का भी समय होता है। कल्ले रोपाई से लगभग मान के चलिए 30 से 35 दिन तक आपके कल्लों का विकास बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद नाम मात्र का कल्ले का फुटाव होता है और जो लास्ट आपको यूरिया है वो किसान भाइयों मैंने बताया है कि 40 से 50 दिन के बीच में आपको डाल ही देना चाहिए, जिससे पौधे में अच्छी प्रकार से बालियाँ आएंगी, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये किसान भाइयों रही छोटी सी जानकारी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।